पर का उद्धार किया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा तो भगवान के जो उंगली थी उसमें खून की धारा बह निकली। सुदर्शन चक्र से कट गया हाथ भगवान का। कि शोक सत्य भाम कियो, कि शोक सत्य भाम कियो, रुक्मणी रोए धाए, बांधने को बट खोजती बट रानी सकुना। सारे पटरानियां भगवान के उस उंगली को बांधने के लिए, खून निकल रहा था, रक्त की धार बह रही थी, तो सारी पटरानियां अपनी अपनी कमरे में जाकर के कपड़ा खोजती कि हम कृष्ण को बांध सके। लेकिन तब लागी देवी द्रौपदी, कि तब लागी देवी द्रौपदी ने जब देखा हाथ कटा, तो उंगली बांधने को तुरंत चीर दिया अपनी साड़ी। सारी पटरानियां अपनी साड़ी को नहीं चीरी, नहीं फाड़ी, कपड़ा खोजने के लिए चली गई। लेकिन बंधुओं, द्रौपदी ने अपने ही साड़ी को तुरंत चीर दिया और जाकर के द्वारिकाधीश के उंगली में बांध दिया, बांध दिया। जैसे ही द्रौपदी ने उंगली पर बांधा तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी तेरे इस छोटे से चीर का जब मेरा समय आएगा तो इसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। मैं तेरे साथ में अवश्य खड़ा रहूंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि ये चीर का एक ना एक दिन मैं अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। तो बताओ भगवान ने उस वचन को कब पूरा किया? भगवान ने उस वचन को कब पूरा किया? जब द्रौपदी की साड़ी पूरी सभा में खींच रहा था दुशासन, तब भगवान ने इस वचन को पूरा किया। जुआ में हार चुके थे पांडव, धीरे धीरे जुआ में हार गए पांडव, राज्य हार गए, सब कुछ हार गया। तब कर्ण कहता है, अरे पांडव, अब तुम्हारे पास तो द्रौपदी है, उसको लगाओ दांव पर। और जैसे ही दांव पर लगाया द्रौपदी को, तो द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने हार गए। उसी समय दुर्योधन आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को खींच करके सभा में लाओ। और उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी। जय सैनिक दुशासन गया और द्रौपदी को कमरे से ही खींच करके लेके आया महल पर। और दुर्योधन आदेश देता है, अरे दुशासन, खींच द्रौपदी की साड़ी को खींच, इसको पूरा शरीर उतार, शरीर से पूरा साड़ी उतार दे। अब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। और बंधुओं, जैसे ही साड़ी खींचा तो कर्ण कहता है, अरे द्रौपदी, तेरे तो 5 पति हैं, एक काम कर, मुझे छठा बना ले, आकर के मेरे गोदी पर बैठ जा। सब कुछ क्यों पांडव सह रहे थे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा दुशासन, खींचने लगा। द्रौपदी दौड़ती दौड़ती गई पितामह भीष्म के पास, पितामह भीष्म मेरी रक्षा करो। अपने धृतराष्ट्र के पास में गई, मेरी रक्षा करो, मेरी लज्जा की रक्षा करो। पांडवों से कहा, अरे आप क्या बिठाए हो अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव, मेरी लज्जा की रक्षा करो। तब बंधुओं, कोई रक्षा नहीं कर पाया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। जब पूरा विश्वास द्रौपदी का हट गया, पूरे संसार से मन हट गया, तब द्रौपदी ने किसको पुकारा कि कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कन्हैया, कहाँ हो आप? देखो आपकी बहन की लाज लूटी जा रही है। कि कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है कि तू शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबसे पहले किसको पुकारा कि गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। हे गुरु द्रोण, हे पितामह भीष्म, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे रहते एक महल की रानी लूटी जा रही है, उसकी लाज लूटी जा रही है। कि गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पतिया बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। पांच पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब सभा में बैठे हैं और द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है, लूटी जा रही है। तब द्रौपदी प्रार्थना करती पितामह भीष्म से कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। कोई सहायता करने नहीं आया। अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने सर गाड़ दिया जमीन पर। पितामह भीष्म मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म ने सर झुका दी। गुरु द्रोण मेरी रक्षा करो, उन्होंने भी सर झुका दी। हे धृतराष्ट्र मेरी रक्षा करो, उन्होंने भी सर झुका दिया। दुशासन खींचता चला गया, साड़ी को खींचता कर चला गया। सब सारे संसार के लोगों से विश्वास हट गया। तब द्रौपदी और भगवान की याद आई कि कहाँ जा छिपे वो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कन्हैया कहाँ हो आप? उस समय कन्हैया द्वारिका में भोजन कर रहे थे।